स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। नीरज, दिल्ली, सुप्रभातम। सुप्रभातम स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह जीवन और दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना, स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 पौष मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो रात्रि 10:21 तक है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज रोहिणी नक्षत्र है, रात्रि 10:47 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिव्य दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 बजे से सुबह 4 बजे 4 डिग्री रहा है। अभी 7 बजे 7 डिग्री तापमान है।
दिन का दोपहर का 16 डिग्री तापमान रहा है। कोहरा छाया हुआ है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, दिनांक 1 जनवरी, 1 जनवरी 2026। भाई आज 2026 का पहला दिन प्रारंभ हो चुका है इस वर्ष का। वैसे ये जो है अंग्रेजी कैलेंडर, वो हमारी वैदिक कैलेंडर के अनुसार नहीं है, इसीलिए वह प्रकृति, ईश्वर, कॉस्मिक टाइम से लगा नहीं। ये खाली अंग्रेजी शासन का टाइम टेबल है, अंग्रेज गवर्नमेंट। इसमें भगवत सरकार से कोई लेना देना नहीं। ये सारा जो अंग्रेजी गणित है वो केवल राजनीति है। इसमें न ईश्वर है, न देवता है, न शक्ति है, न प्रकृति है, कोई तालमेल ही नहीं। इसलिए वो अंग्रेजी राजनीति का धंधा अभी भी चलता है, चलता रहेगा। अप्राकृतिक है, अवैदिक। तो ये नव वर्ष लोग मना रहे, और वो असुर लोग होते पूरे दुनिया में, बस शराब पिएंगे, खाएंगे, पिएंगे। उनका नव वर्ष राक्षसी होता है, आसुरी। उसमें प्राकृतिक दैवी कोई नहीं होता। तो इस तरह है, असुर लोग रहते, उनका तो वर्ष ऐसे ही मनेगा, असुरी जीव प्रकृति। तो वह समय सुबह का 6:50 हो चुका है, और अभी यह कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, जो 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर स्वीत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साम, ऋषिकेश नगरी में, मुनिकीरेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 27, जो पुरुषोत्तम योग की व्याख्या है, प्रस्तावना है, संगति है। इस अध्याय का अंतिम श्लोक अगले अध्याय से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार यह जो अंतिम श्लोक है, जो परमात्मा की व्याख्या करता, वह 27वां श्लोक संस्कृत और हिंदी में व्याख्या करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति, संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे,
और उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह राग द्वेष विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने वह गुणातीत कैसे हो जाता है उसका उपाय बताया और उसे क्या लाभ होता है वो भी कह दिया। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो निष्काम अनन्य भक्त है वह अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन माम सेवते, ये पूरा वाक्य है कि अनन्य निष्काम एकत्व रूप अव्यभिचारी जिसमें कोई भेद भ्रम नहीं, अनन्य भक्ति योग के द्वारा जो परमात्मा को निरंतर परमात्मा का सेवन करता, सेवन का मतलब होता है पूजन भजन, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सेवा जैसे माता शिशु की सेवा करती है, शिशु माता की सेवा, सेवन बछड़ा गाय का सेवन करता है, गाय बछड़े का सेवन, इस तरह वह निरंतर परमात्मा का सेवन करता। क्योंकि जो अज्ञानी मनुष्य होता है उसका सेवन तो भगवान करते हैं, लेकिन वो जो अज्ञानी मनुष्य है वो भगवान का सेवन नहीं करता, क्योंकि अहंकार के वश आ गया है और अपने अहंकार की मोह माया के कारण वो भगवान का सेवन नहीं करता। जैसे वो माता पिता का छोटा शिशु होता है, वो माता पिता का सेवन करता है, लेकिन जो 12-16 साल का युवा है युवती है वो माता पिता का सेवन नहीं करते, उसके फ्रेंड सर्कल है, उसकी अपनी अपनी कल्पनाएं है, भ्रम है, तो अपने अहंकार का सेवन करता, तो अज्ञान है, अहंकार है। तो इस प्रकार जो अज्ञानी मनुष्य होता है वो उस प्रकार का है जो युवक युवती जो माता पिता का सेवन नहीं करता, अपने मित्रों का अहंकार का अपनी बुद्धि का सेवन करता। और जो शिशु है वो निरंतर माता पिता का सेवन करता है। तो दोनों में फर्क है तो घर में ही रहते, साथ में ही रहते, माता पिता के साथ ही रहते, लेकिन फिर भी एक माता पिता का सेवन नहीं करता, अपने अहंकार के नशे में चकचूर, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने यार दोस्त, अपनी बुद्धि, अपनी इंटरनेट, अपनी मीडिया, अपने सेलिब्रिटी, अपने नेताओं का सेवन करते हैं, लेकिन माता पिता का सेवन नहीं करते, क्योंकि भाई युवा बुद्धिमान है, पढ़ रहा है, कॉलेजियन। ऐसे ही अहंकारी जीव संसार में परमात्मा और शास्त्र का सेवन नहीं करता है, वो अपने अहंकार के नशे में
भौतिक अध्यात्म दैविक माया का सेवन करता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। भगवान तो रहते ही है, यदि वो भगवान का सेवन करे तो भी भगवान उसका, और न करे तो भी, जैसे माता पिता है, वो माता पिता का सेवन करे या माता पिता उसका सेवन करेंगे अंत तक, लेकिन वो तो मूर्ख है ना, अहंकार के नशे में चकचूर, अज्ञान के नशे में चकचूर। इसलिए कहा कि वह भगवान का सेवन करते हैं। इस प्रकार यदि निरंतर भगवान का सेवन करता है तो ये त्रिगुणी माया यानी अज्ञान को भली भांति पार कर अपने परमार्थ के योग्य बन जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के योग्य हो जाता, समर्थ हो जाता, स्थित रहने में समर्थ हो जाता, अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहने में समर्थ हो जाता है। सदा सर्वदा सर्वत्र सभी परिस्थितियों में परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है, कोई इसे विचलित नहीं कर सकता। जैसे वो शिशु है, माता की गोद में समर्पित रहता है, स्थिर रहता है, वो उसे माता की गोद से अलग कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही वह भक्त भगवान की गोद में स्थित हो जाता, समर्थ हो जाता। अब वही परमात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा अलग तो नहीं, लेकिन फिर ऐसे क्यों जीवात्मा, कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा होते हो जीवात्मा कैसे बन गया। तो यही कह रहे कि तीन गुण की माया का संग करने के कारण वो सच्चिदानंद परमात्मा होते हुए भी अल्पज्ञ जीवात्मा बन जाता है। ये तीन गुण की माया अर्थात ये अविद्या, अहंकार, प्रकृति, ये सब पर्यायवाची शब्द, माया कहो, तीन गुण कहो, अविद्या कहो, अज्ञान कहो, अहंकार कहो, तो भीतर बाहर तीन गुण में ऐसा जुड़ जाता है, अज्ञान के कारण ही, माया के कारण ही वह सच्चिदानंद परमात्मा होते हुए भी जीवात्मा बन जाता है तो सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप, लेकिन जीवात्मा बन जाता। जीवात्मा भी बनता है, ईश्वर भी बनता है। व्यष्टि समष्टि उपाधि से ईश्वर बनता है, व्यष्टि उमा से वही परमात्मा व्यष्टि उपाधि से जीवात्मा बन जाता है, वही परमात्मा समष्टि उपाधि से ईश्वर बन जाता। जैसे तीन गुण प्रकृति को जिसने पार कर दिया, अविद्या को पार कर गया, तो वह अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित होने योग्य हो जा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, इस प्रकार कहने के बाद वो परमात्मा स्वरूप क्यों है, कैसे है, ये बताते हैं कि स्वयं जीवात्मा परमात्मा का एकत्व नित्य रहता है, यदि वो अज्ञान में हो चाहे ज्ञानी हो। जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व नित्य सिद्ध रहता ही है, लेकिन अज्ञानी को एकत्व नहीं है, द्वैत है, भेद है, और भेद भ्रम से वो भ्रमित रहता है। वो आत्मज्ञानी है, उसको जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व बोध है, इसलिए वो भ्रमित नहीं रहता। तो ये अब जो है अध्याय का अंतिम श्लोक, यही अगले 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की व्याख्या है,
इसका व्याख्यान तो आगे पुरुषोत्तम योग में करेंगे। यहाँ भगवान संक्षिप्त में पुरुषोत्तम योग ही कह रहे हैं, यानी परमात्मा का संक्षिप्त परिचय। वह परमात्मा का स्वरूप 5 विशेषणों के द्वारा कहेंगे। जिसे हम कहते हैं ना, परमात्मा का बायोडेटा, परमात्मा का परिचय, परमात्मा का रिज्यूम कि भाई हु इज परमात्मा, व्हाट इज हिज क्वालिफिकेशन, व्हाट आर हिज पावर्स। तो ये सारा जो है भगवान स्वयं ही कहते कि उनका परिचय, उनका स्वरूप। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। पूरा 15वें अध्याय को संक्षेप में भगवान ने कह दिया, क्योंकि आगे 15वां अध्याय कहना है ना, पुरुषोत्तम योग की व्याख्या है ये। कहो परमात्मा की व्याख्या इस श्लोक। परमात्मा का स्वरूप 5 विशेषण कहे हैं। पहला विशेषण परमात्मा का है अव्ययस्य। परमात्मा अव्यय है, यानी अविनाशी, अविकारी, अपरिवर्तनशील। जैसा है वैसा ज्यों का त्यों रहता। जैसे आभूषणों में सुवर्ण अव्यय है, अविकारी है। आभूषण विकारी है, सुवर्ण अव्यय है। ऐसे ही संसार में परमात्मा अव्यय है, अविकारी। आपके अंदर भी मैं हूं के रूप में अविकारी है। फिर आप जो मैं देवदत्त हूं, मैं श्रीमती देवी हूं, ये सब जो देवी देवदत्त का जो माया का मेला लगा है, उसमें आपका मैं हूं ढक जाता। जब तक मैं देवदत्त हूं, मैं देवी हूं, इस माया का कोहरा लगा है ना, तो मैं हूं के साथ तादात्म्य नहीं होता। अमृत भाई, ये परमात्मा ही अमृत है। अमृत का अमर्थ होता है मोक्ष, आनंद स्वरूप, या जिसका कभी जन्म नहीं होता वो भी अमृत है, और जिसका कभी मरण नहीं होता वो भी अमृत। अमृतस्य जन्म मरण रहित शाश्वतस्य धर्मस्य। शाश्वत यानी सनातन, नित्य, तीनों काल में, त्रिकाल अबाधित, जैसा है वैसा, सदा स्थायी, ज्यों का त्यों, शाश्वतस्य, सनातन, सत्य। धर्मस्य, धर्मस्य का मतलब होता है प्रतिष्ठा, उपस्थिति, साक्षात उपस्थित, सभी में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है। मैं हूं के रूप में उपस्थित, अखंड एक रस, सारे विकारों के भीतर अखंड एक रूप एक रस रहता है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं के रूप। और आनंद सुखस्य, आनंद सागर है। आनंद की बूंद नहीं, आनंद की बूंद है वो सुख है, और आनंद है वो सागर है। वो इस प्रकार प्रतिष्ठित जो है, प्रतिष्ठा कहा, आधार, यानी ये अमृत का, आनंद का जो आधार है, अहम,
ये आपका जो मैं हूं, शुद्ध मैं, और एक अहंकार वाला अशुद्ध मैं। अहंकार वाला अशुद्ध मैं कौन है? ये मैं देवदत्त हूं, मैं श्रीमती देव, ये अहंकार वाला अशुद्ध मैं है। और एक शुद्ध है जो देवदत्त देवी से रहित शुद्ध अहम, वही परमात्मा। अहम कह दिया ना, मैं हूं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पूर्ण आनंद स्वरूप, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता, अविकारी अमृत स्वरूप, जिसका जन्म मरण, मैं हूं का कभी जन्म मरण नहीं होता, सनातन नित्य तीनों काल में मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कभी उसका नाश नहीं, सनातन प्रतिष्ठा, मैं यह वह सारे भेद भ्रमों से रहित अखंड एक रस एक रूप आनंद स्वरूप मैं हूं। ये जो मैं हूं, इस पांच विशेषण वाला जो आपका मेरा सबका दुनिया में सभी जीवों जो मैं हूं है, वही परमात्मा है, वही पुरुषोत्तम है। अब बात ऐसी है कि ये तो परमात्मा तो है हमारे सामने उपस्थित, लेकिन तीनों गुणों के संग के कारण वह ढक गया है। अंतरात्मा है, लेकिन नाम रूप गुण उपाधि में स्थित वह सबको जानता है। आप कहते हो मैं जानती हूं, मैं जानता हूं, कौन है भाई मैं सब जानती हूं, मेरा पिछला अगला अब का आज का, तुम्हारा भी जानती हूँ पिछला अगला। तो आप कहते हो मैं जानता हूं, ये मैं कौन है? वही परमात्मा है। आप कहते हो मैं भौतिक को जानता हूं, अध्यात्म को जानता हूं, दैव को जानता हूं, तो ये मैं कौन है जो सबको जानता है? वही मैं परमात्मा। और आप कहते हो मैं नहीं जानता हूं, मैं तो वो मैं नहीं जानने वाला भी मैं तो वही है ना। जो मैं जानती हूं मैं जानता हूं आप कहते हो, और जो मैं नहीं जानता हूं उसका मैं भी वही मैं ही हूं। तो दोनों को प्रकाशित करता हूं, ज्ञान को भी प्रकाशित मैं करता हूं, अज्ञान को भी प्रकाशित मैं ही करता हूं। सबकी प्रतिष्ठा कहा, या प्रतिष्ठा सबका आश्रय, सब में उपस्थित मैं हूं, तभी तो सब जानता हूं, नहीं तो कैसे जानूंगा? जब मैं हूं तो मैं अपने मैं हूं को भी, अपने क्षेत्र को भी जानता हूं और संसार को भी जान। आध्यात्मिक भौतिक दैवी जगत को कौन जानता? मैं जानता, मैं हूं। तो इस प्रकार कहते हैं कि वह परमात्मा जो है, ठीक वैसे परमात्मा जो है वो कलाकार और पात्र की तरह, पात्र को कलाकार धारण करता है, लेकिन कलाकार को पात्र कभी धारण नहीं कर सकता। पात्र जड़ है, कलाकार चेतन है। ऐसे ये जो जीवात्मा अज्ञानी है वह पात्र है, मैं देवदत्त मैं देवी। उस पात्र को धारण करने वाला मैं हूं कलाकार। वो पात्र के बिना भी रहता है, कोई भी पात्र बदलने पर भी रहता है। पात्र जड़ है,
दूसरा पात्र भी कर सकता, हजारों जन्मों तक पात्र कर सकता है आपका, लेकिन मैं हूं तो वही करेगा जो नित्य है। यानी पात्र कलाकार को धारण नहीं कर सकता, कलाकार ही पात्र को धारण करके पात्र के अनुसार उसकी स्क्रिप्ट का संचालन करता। पात्र स्वयं अपनी स्क्रिप्ट का संचालन नहीं कर सकता, क्योंकि पात्र जड़ है और कलाकार चेतन है। इसलिए जीवात्मा स्वयं अपने जीवन का संचालन नहीं कर सकता, परमात्मा ही उसके प्रारब्ध के अनुसार उसकी स्क्रिप्ट का रोल अभी कर रहे और वो करेंगे। लेकिन वो अज्ञान से जो है जीवात्मा मैं करता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन। ये जो ब्रह्मण प्रतिष्ठा बहुत महान वाक्य है, पहला भगवान। ये परमात्मा की प्रतिष्ठा, परमात्मा की उपस्थिति नित्य सब में, सदा सर्वदा सर्वत्र अहम मैं हूं के रूप में है। ब्रह्मण प्रतिष्ठा अहम बहुत बड़ा महावाक्य है। यानी परमात्मा कहाँ उपस्थित है अभी? हाँ, कहाँ? शुद्ध मैं हूं, मैं निरुपाधिक चैतन्य स्वरूप मैं हूं। तो ये उपाधि वाला मैं हूं कौन? वो तो माया है, अविद्या है, अज्ञान। जो शुद्ध मैं हूं, निरुपाधिक चैतन्य मैं हूं, वही भगवान की प्रतिष्ठा है, वही प्रतिष्ठा का उपस्थित है, सबका आश्रय है, जिसमें निरंतर उपस्थित रहते हैं, वही प्रतिष्ठा होती। जैसे हम कहीं जाते तो हम पूछते कि ये किसका प्रतिष्ठान है? ये जो प्रतिष्ठान बना है, तो कि ये जो है देवदत्त का प्रतिष्ठान है। क्यों? कि वो उसमें नित्य उपस्थित, पहले यहाँ जमीन थी, फिर देवदत्त ने वहां उसे प्रतिष्ठान बनाया, देवदत्त प्रतिष्ठान। तो उसमें प्रतिष्ठित कौन है? वही देवदत्त, उसी का प्रतिष्ठान है, वही प्रतिष्ठा भी है, वही वहां उपस्थित है, बैठा है। फिर हम पूछते ये किसका प्रतिष्ठान है? बोले मेरा है, मैं देवदत्त, मैंने बनाया है, यहां मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा प्रतिष्ठान है। इसी प्रकार मैं हूं, शुद्ध मैं हूं की बात सुन, और एक दूसरा अहंकार से मलिन अज्ञान माया उपाधि वाला मैं हूं, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क। वो अज्ञान अहंकार माया उपाधि वाला मैं हूं जो है, वही संसारी है, जीवात्मा। लेकिन जो शुद्ध मैं हूं, जो अहंकार माया अज्ञान उपाधि रहित चैतन्यमय, जिसको हम प्रत्यग आत्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वह कभी भी किसी भी विषय रूप में नहीं रहता है, किसी को विषय करता नहीं, विषय रूप में रहता भी नहीं। जैसे आप कहो कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर की वृत्ति है, प्रवृत्ति है, और देश काल विषय भौतिक अध्यात्म विषय के अंदर वो उपस्थित है।
तो वो जैसे ही जिस उपाधि में उस उपाधि को धारण कर लेता है। परमात्मा है ना, जैसे आकाश जिस घड़े में आएगा उस घड़े का भीतर घटाकाश को धारण कर लेता है। जब वह उपाधि वाला जान पड़ता है ना, तब भी वह वास्तव में शुद्ध ही रहता है। अहम का कोई सचमुच में देश काल विषय है नहीं। वह तो प्रत्येक आत्मा चैतन्यमय क्षेत्रज्ञ अंतरात्मा है ना। वह हमेशा वैसा का वैसा ही रहता। उपाधि धारण करने पर भी वैसा का उपाधि रहित भी वैसा, जैसे घटाकाश, महाकाश, मठाकाश। आकाश चाहे कोई भी उपाधि धारण के साथ, उपाधि के साथ भी आकाश ही रहता है। और मठाकाश, घटाकाश, महाकाश उपाधि के रहित भी आकाश ही रहता। ऐसे ही आपका जो मैं हूं, चाहे कोई भी उपाधि धारण कर ले, वह शुद्ध मैं हूं निरुपाधिक ही रहता है, चैतन्य में ही रहता, उपाधि से असंग ही रहता। जैसे दृष्टांत ले ले कि जब जिस प्रकार रस्सी में हमको सर्प दिख रहा है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, सचमुच में हमारी आंख से हमें सर्प दिख रहा है। उस समय भी हमारी आंख का संबंध सर्प से नहीं है, रस्सी से ही है। भले हमें सर्प दिख रहा हो, हमारी आंख का संबंध रस्सी से ही रहता है। यह सर्प है, इस रूप में हम रस्सी को ही देखते हैं। तो यह रूप में जो दिख रहा है वह सांप रूप में दिख रहा है। यह सांप है। जब तक हमको यह सर्प नहीं दिखे, तब तक हमें यह सर्प दिखेगा। सर्प नहीं दिखे तब तक हमें सर्प दिखेगा। बड़ा आश्चर्य है। इस सर्प का अनुभव जो है, भ्रांति है, भ्रम है, कल्पना है। जब पता चले कि सर्प तो है नहीं, यह रूप में सर्प पतित हो रहा है, वह रस्सी का ही है। वहां रस्सी नहीं होती तो यह सर्प है कि प्रतीति भी नहीं हो सकती थी। रस्सी है इसीलिए हमें यह सर्प है ऐसी प्रतीति हो रही है। तो यह सर्प है, यह सर्प है विषय कर रहा है, वो कौन कर रहा है? रस्सी ही कर रही है। जब हम सर्प को देख रहे हैं तब भी यह सर्प नहीं है, रस्सी ही है। जब हम कह रहे हैं कि मुझे सर्प दिख रहा है, तब भी हम रस्सी को ही देख रहे हैं, सर्प को नहीं देख रहे हैं। इसी प्रकार जब आप कहते हो मैं देवदत्त हूं श्रीमान, मैं श्रीमती देवी हूं, तब भी मैं हूं तो आप कहते हो, लेकिन मैं हूं नहीं दिखता। केवल आपको देवदत्त और श्रीमान देवी ही दिखती है। मैं हूं को प्रत्येक आत्मा चैतन्य, क्योंकि आप
अपने शरीर, वर्ण, आश्रम, उपाधि, कल्पित का तादात्म्य कर चुके हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। उसमें कल्पित जो नाम रूप गुण दोष है उसी को देख रहे हैं। सचमुच में वह मैं नहीं हूं। मैं तो क्षेत्रज्ञ, प्रत्यगात्मा, चैतन्यमय अंतरात्मा जो है मेरा, वो परमात्मा ही है। तो ये सर्प कहां से आया? वो तो अंतकरण का भ्रम है। स्वप्न कहां से आया? वो भी अंतकरण का भ्रम है। ऐसे ही आपको जो दिख रहा है कि श्रीमान देवदत्त श्री, वो आपके अंतकरण का अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांति है। आप न देवदत्त हो, ना श्रीमती देवी हो। आप चैतन्यमय परमात्मा हो, लेकिन भ्रम से, अज्ञान से, अहंकार से आपने मान लिया कि मैं श्रीमती देवी और श्रीमान देवदत्त हूं। ठीक वैसे ही दृष्टांत ले लो कि आभूषण जो नाम रूप गुण दोष हमें सुनार की दुकान में प्रतीत हो रहे हैं, वह वास्तव में केवल सुवर्ण तत्व ही है। लेकिन आप देखते हो वो माताएं बहनें तो बहुत आभूषण के गुण दोष निकालती है। आभूषण में गुण दोष है, लेकिन सुवर्ण में गुण दोष नहीं है, क्योंकि वहां केवल सुवर्ण ही है। ऐसे ये जो त्रिगुणात्मक माया है, उसमें तो गुण दोष है, उसका बाद नहीं कर सकते। वो तो रहेंगे जब तक माया है, अज्ञान है, तीन गुण है। जब अविद्या, अज्ञान, माया से अतीत हो जाएंगे, तो फिर अपने स्वरूप में मोक्ष के योग्य स्थित, तो वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते। वही कहा ना भगवान, ब्रह्म भूयाय कल्पत, पिछले श्लोक में ही कहा कि वह परमात्मा स्वरूप होने योग्य समर्थ हो जाते हैं। उसमें कारण है कि परमात्मा ही मैं हूं के रूप में प्रतिष्ठित है, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में। परमात्मा ही प्रतिष्ठा, अहम रूप। ये जो भगवान का वाक्य है बड़ा ही सूक्ष्म और रहस्यमय है। कुछ बुद्धिजीवी लोग ये तो समझ लेते हैं कि मैं हूं की प्रतिष्ठा परमात्मा है, मैं हूं, ईश्वर से अलग नहीं हूं। परंतु परमेश्वर तो मुझसे अलग है ही। ये जरा विचित्र है, सूक्ष्म है। मैं ईश्वर से अलग नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मुझसे अलग है, ये द्वैत वाले भक्त लोग। भगवान भी यह भी कह सकते हैं कि मैं शुद्ध मैं हूं, वही प्रतिष्ठा परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्र जो है ना, वो बहुत ही स्पष्ट कहता है, स्वानुभूत पूर्ण शास्त्र है। वेद जो है काल्पनिक शास्त्र नहीं है। ये जो मुल्लाओं का जो कुरान है, और ये पादरियों का जो बाइबल है, और बौद्धों का जो धम्मपद है, वो बुद्धि का विलास है। वास्तविक जो हमारा वेद शास्त्र है वो वास्तविक है, व्यवहारिक है, काल्पनिक नहीं। वेद शास्त्र को अनुभव शास्त्र भी कहते हैं, स्वानुभव शास्त्र है।
बाकी ये सब दार्शनिक ईश्वरवादी ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध सब कहते हैं ईश्वर को हम मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक मान लेना ही उचित है। उसकी तलाश करना, खोज करना, उस पर संशय करना, ये महापाप है। बस ईश्वर है मान लो, कहाँ है, क्यों है, कैसे, उस वो सब आप क्या काम नहीं। आप बस ईश्वर की सेवा करते रहो और हमारे चर्च, हमारे कुरान, हमारा आश्रम, उसमें सेवा देते रहो, वही ईश्वर की सेवा है। यानी हमारा धंधा बढ़ाते रहो, मस्जिद में सेवा दो, चर्च में सेवा दो, आश्रम में सेवा दो, मंदिर में, भगवान में, बस हमारा धंधा बढ़ाओ, श्रद्धा रखो। तो ईश्वर की उपस्थिति में इतने तर्क सामने आते, सचमुच में कोई तर्क ईश्वर से सिद्ध नहीं कर सकता। इनका कोई तर्क ईश्वर को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। केवल हमारा वेद शास्त्र है, शास्त्र सिद्ध होने से वह हमारे ईश्वर को सिद्ध करता है। कौन? मैं हूं, शुद्ध मैं हूं, निरुपाधिक चैतन्यमय। जो हम रोज बोलते हैं, रोज अनुभव कर, लेकिन अज्ञान के कारण उसका अनुसंधान नहीं होता है। तो हमारे वेद शास्त्र जो है, उसकी बराबरी दुनिया का कोई शास्त्र ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैं हूं, शुद्ध रूप में सब जानते। और हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मैं हूं शुद्ध जो है वही अपरोक्ष साक्षात परमात्मा है। जो वेद शास्त्र कहता है वो तो हम रोज अनुभव करते हैं। मैं शुद्ध हूं। यदि नहीं जानते हो फिर भी आप मैं हूं को तो जानते हो। आप बाहर से आते हो घर पे और फिर पूछते हैं कौन है, अरे मैं हूं। तो आप जानते हो कि मैं हूं। उसे जानने के लिए किसी शास्त्र की या किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं। तो ये जो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं मैं हूं, वह तत्व है, यह हमें समझा देता है अलग अलग ढंग से। किंतु हम शास्त्र के अनुसार नहीं जानते समझते, और हम अपने तर्क वितर्क और बुद्धि के अनुसार उस मैं हूं को जीव रूप में, जगत रूप में, ईश्वर रूप में, देवी देवता के रूप में, माया उपाधि से मान लेते हैं कि मैं ये स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जीव हूं, या मैं देव हूं, मैं देवी हूं। ये सब माया उपाधि, त्रिगुणात्मक माया। तो हम अज्ञान से अपने को गलत रूप में मैं हूं समझते रहते हैं। वो वास्तविक नहीं है। कभी मैं शरीर के रूप में स्त्री हूं, पुरुष हूं, कभी मैं बुद्धि के रूप में मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कभी मैं जीव के रूप में ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, कभी मैं मनुष्य रूप में स्त्री हूं, पुरुष हूं। अनेक रूप में हम मान लेते अपने को, अलग 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 अलग। इस अलग अलग सारे मैं हूं समझते रहते, बदलता रहते, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी बुद्धि से, कभी धन से। मैं धनवान हूं, मैं कारवान हूं, मैं परिवारवान हूं। अरे भाई ये तो सब त्रिगुणात्मक माया है। उसी का तादात्म्य करके मैं अपने शुद्ध मैं को ढक देते।
मैं हूं तत्व जो हमें शास्त्र समझाता है, लेकिन हम फिर वहीं जाके बैठ जाते हैं। जब वास्तव में हम मैं को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, तो कब पहुंचेंगे? अब इसको निकालेंगे तब ना। माया को, त्रिगुणात्मक अज्ञान को हटाएंगे। अज्ञान से जो ये मान लिया है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, मनुष्य हूं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, तो ढूंढते ढूंढते इसको पार करेंगे, तब वह जो मैं हूं केवल परमात्मा ही रहता है। तो इसको जो ढूंढने वाला है वह मैं ही हूं। अज्ञान से मैंने अपने को स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, विषयों के साथ जोड़ दिया। यही अज्ञान। और आप रोज बोलते हो, कौन है? मैं देवदत्त हूं। मैं हूं पर ध्यान है नहीं, केवल देवदत्त के नशे में चकचूर है, कोहरा छाया है देव। तो मैं हूं कहां से दिखेगा? मैं हूं या आपके देवदत्त को प्रकाशित? फिर कहे मैं श्रीमती देवी हूं। श्रीमती देवी को कौन प्रकाशित? मैं हूं। लेकिन मैं हूं पर तो दृष्टि जाती ही नहीं। तो ये जो मैं हूं का स्वरूप हमें गीता, उपनिषद, वेद शास्त्र कहता है, तब हमें पता लगता है। जरा विवेक पूर्वक डट कर विवेक करे, और इस तरह मनुष्य जो है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, इसी का अनुसंधान में यहां भगवान ने कहा। 27वां पहला वाक्य बहुत ही महत्व, कि मैं हूं वही परमात्मा है। विवेक करो। शुद्ध अहम उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, और आप हमेशा परमात्मा में प्रतिष्ठित हो, परमात्मा से अलग नहीं। तो आज हमने इस पर ये विचार किया, इसी वाक्य को। अब आगे जो है अमृतस्य, इस शब्द पर कल विचार कर। तो इस श्लोक का एक वाक्य ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इस पर हमने आज विवेक विचार किया है कि वह परमात्मा ही की उपस्थिति, प्रतिष्ठा मैं हूं के रूप में सब में उपस्थित है। ब्रह्मण प्रतिष्ठा अहम कहाँ प्रतिष्ठित है? जहां आप हो वहां मैं हूं के रूप में उपस्थित है। शुद्ध निरुपाधिक चैतन्य मैं हूं, वही परमात्मा की प्रतिष्ठा है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
स्वामी जी प्रणाम। हाँ नीरज बोलिए। स्वामी जी, जो मैं हूं है वो सबको जानता है। मैं शुद्ध हूं या मैं अशुद्ध हूं, मैं ये जानता हूं नहीं जानता हूं। जो ये मैं हूं है ये आत्मा यानी परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन अभी तक हम जो समझ पा रहे हैं सच्चित आनंद है वो। शब्दों से जैसे अभी हम किसी सगुण साकार राम जी का ध्यान करें तो उनकी उपाधि का ध्यान करते हैं या किसी भी उपाधि का ध्यान करते हैं। अब जब साधक अपने मैं स्वरूप में जाएगा तो केवल एक शब्दों के माध्यम से ही वो उपाधिगत अपने आप को समझने का प्रयास करेगा, अपनी आत्मा या परमात्मा को। तो जो मैं अब को समझना है वो सच्चिद आनंद यह जानता है, वह नहीं जानता है। ये दोनों में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही बात कि मैं यह भी जानता हूं और मैं को भी जानता हूं। ये जानने वाला मैं अलग है और जिसको जान रहा है वो अलग है। देखो, अविद्या अज्ञान के कारण, माया के कारण ही जो मैं हूं वो जीव बनता है, और जो मैं हूं वही ईश्वर बनता है, सच्चिदानंद बनता है, कृष्ण बनता है, राम बनता है। जैसे ही गुणों से अतीत चला गया, अविद्या से रहित हुआ, तो फिर जीव और ईश्वर का भ्रम समाप्त हो जाता। जीव और ईश्वर का एकत्व उस मैं हूं परमात्मा में हो जाता है। ये तो अज्ञान के कारण है ना। अभी आप जीव हो इसलिए आप ईश्वर का अनुसंधान करते हो। ईश्वर भी बनता है, वही बनता है जब आपका मैं हूं जीव बना, नीरज बना, तो आपका ही मैं हूं ईश्वर भी बना, और आप जीव और ईश्वर में भटक गए। वो सच्चिदानंद कृष्ण परमात्मा, तो ईश्वर भी बनता है, जीव भी बनता है। वही मैं हूं, सच्चिदानंद परमात्मा ही है। जीव भी बनता है, ईश्वर, जगत भी बनता है, सब बनता है। ये तीन गुण की माया है, जीव जगत और ईश्वर। जगत है तमोगुणी माया है, जीव है वो रजोगुणी माया है, और ईश्वर है वो सत्वगुणी माया है। अब तीनों माया को जो पार कर जाता है ना, तब वो अपने निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य मैं हूं में प्रतिष्ठित हो। उसी को कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। अहम, अहम, अहम। ये अहम यानी मैं हूं। एक अहम वृत्ति है जो अज्ञानात्मक है, अहंकारात्मक, और एक अहम वृत्ति है, और आपका तादात्म्य किसके साथ है? अज्ञानात्मक, अहंकारात्मक वृत्ति। तो उसमें आप जीव और ईश्वर के रूप में उसी को देखते हैं। हालांकि वो परमात्मा ही है, वो कभी किसी को विषय करता नहीं है, फिर भी अज्ञान से विषय वाला हो जाता है। इसलिए जितनी भी उपाधि है, जैसे आप कहो कि ये जीव है, जगत है, ईश्वर है, देवी, वो सब मैं ही हूं। वो मैं हूं की उपाधि से ही आप उसके साथ तादात्म्य करते हो। जैसे आप कहो मैं देवदत्त हूं, मैं अपनी मोटर गाड़ी बंगला घर को मानता हूं, मैं देवी देवता को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, कृष्ण को मानता हूं, राम को सब भगवान को मानता हूं। ये सब माया है, उसमें सब में मैं हूं एक समान है। मैं जीव हूं, मैं जगत को मानता हूं, उसमें भी मैं हूं। मैं ईश्वर को मानता हूं, तो मैं हूं जो सब में, जीव जगत ईश्वर में जो मैं हूं है आप, वो निरुपाधिक चैतन्य में शुद्ध परमात्मा ही है। वहां तक तो, क्योंकि आप इसमें मोहित है ना, जीव जगत और देवी देवता ईश्वर में आपकी बुद्धि मोहित है, तो उसमें नहीं जा पाते। हालांकि उसके सिवा तो कुछ प्रकाशित हो ही नहीं सकता। माया जो है, जैसे मैंने दृष्टांत दिया ना, कि पात्र जो है वो कलाकार के अधीन है।
कलाकार पात्र के अधीन नहीं है, माया परमेश्वर के अधीन है, परमेश्वर माया के अधीन। रज्जु जो है स्वतंत्र है, सर्प रज्जु के अधीन है, रज्जु सर्प के अधीन नहीं है, इसीलिए वह केवल रज्जु ही है, सर्प है ही नहीं। तो समझ में आया कुछ? जी स्वामी जी, कि जैसे जैसे आकाश के जो भी उपाधि हम निर्मित करते हैं और वो आकाश को ग्रहण कर लेती है, ठीक यहाँ विपरीत है कि मैं जो तत्व है, जिस उपाधि या जिस संस्कार को अपने अंदर लेपित करता है, और वही संस्कार से उसका देह मन बुद्धि बनता है, चाहे वो शुद्ध सात्विक बन रहा है ईश्वर रूप में या देव रूप में या मानव रूप में या किसी जीव जंतु रूप में। हाँ लेकिन जी, समझना यही है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ जी, निरुपाधिक शुद्ध चैतन्यमय अहम, ये अहम का मूल स्वरूप। तो स्वामी जी, जैसे जिसे हम एक शब्द बार बार हम सब चाहते हैं कि मोक्ष, तो जो ये मोक्ष शब्द है, यानी कि जब वो निर्गुण निरुपाधिक स्वरूप में मैं स्थित हूँ, वो हम्म, मेरा मोक्ष स्वरूप है। हाँ वही है, जीवन मुक्त। तो वह मोक्ष, इसके लिए हमें निरंतर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में जितना हो सके अपने स्वभाव में अभ्यास में उतरना चाहिए। हाँ यही फिर वेदांत श्रवण मन निधिध्यासन की बात आ जाती है। केवल वेदांत श्रवण मन निधिध्यासन से ही आप ये शुद्ध निरुपाधिक चैतन्यमय अहम में स्थित हो सकते हो। ये आप भौतिक अध्ययन ज्ञान विज्ञान तो आपका ये माया बढ़ेगी। तो देवी देवता के ज्ञान में या जगत के ज्ञान विज्ञान या जीव के चक्कर में घूमते रहोगे तो फिर आप वहां कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो बीच में स्वामी जी वहां उत्सव में भी आपने कहा था कि जो मोहिनी प्रकृति है, जिसको भी मैं समझ रहा हूँ, बस वहीं मैं बंध गया। हाँ बस उसी रूप में आप परिणित हो गए तो अपना स्वरूप ढक गया, जो सच्चिदानंद परमात्मा। अविद्या के कारण ही ऐसा हो, माया के कारण कहो, माया और अविद्या को अलग मत समझो, चाहे व्यष्टि हो चाहे सब। अविद्या ही माया है, माया ही अविद्या, अविद्या के कारण ही माया के कारण, क्योंकि अविद्या के कारण जीव है और माया के कारण ईश्वर है। दोनों त्रिगुणात्मक माया ही है। अविद्या उपाधि जीव है, माया उपाधि ईश्वर है तो त्रिगुणात्मक। तो दोनों माया है, जीव और ईश्वर, इसलिए लोग जो ईश्वरवादी है मायावादी ही है। ये चाहे इस्लाम वाले हो, जय मान हो, बौद्ध वाले हो, हमारे द्वैत संप्रदाय वाले हो, ये सब मायावादी। तो शुद्ध निरूपाधिक चैतन्यमय का विवेक हो ही नहीं सकता ना। इसलिए सात्विक माया, राजसी माया और तामसी माया, तीनों माया जो है वो अविद्या उपाधि माया उपाधि के कारण ही जीव अपने स्वरूप को नहीं देख पा, क्योंकि उसका तादात्म्य इस माया से है ना। निरुपाधिक शुद्ध मैं बोलता है लेकिन उसका उसके साथ अनुसंधान नहीं। मैं तुम्हें पूछूं तुम कौन हो, मैं नीरज हूं। तू कहता है मैं नहीं, लेकिन तेरा तादात्म्य किससे है? नीरज से है, मैं हूं से नहीं है। यही तो भ्रम है ना, क्योंकि मैं हूं सूक्ष्म है, त्रिगुणात्मक माया उपाधि वाला है, उससे रहित है। जी स्वामी जी, भ्रम। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट हुआ कि अपना मतलब हमारा लक्ष्यार्थ ये रहना चाहिए जितना हो सके निर्गुण निराकार स्वरूप में अपने में स्वभाव में व्यवहार में अपनी साधना में उतरे। बाकी जो हाँ, जरूरी है उन कार्यों में जाए, अन्यथा अपनी साधना लक्ष्य पे चले। वरना हाँ, वही उपाधि का अहंकार, उसी कर्म का अहंकार हमें पकड़ लेगा। हाँ, इसलिए ब्रह्मण प्रतिष्ठा अहम का मतलब हुआ कि केवल शुद्ध निरूपाधिक चैतन्य की उपासना करें, उसमें आप स्थित हो जाए। और जो उपासना करेंगे तो माया में घूमते रहेंगे। त्रिगुणात्मक माया है जो सोपाधिक है।
वो कभी किसी को विषय नहीं करता ब्रह्म, लेकिन वो अविद्या उपाधि से विषय रूप में प्रतीत होता है। जैसे रज्जु सर्प को विषय नहीं करता, फिर भी सर्प प्रतीत होता है। जी स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है आशा कोटक, भावना गरीबा, बीना चित्तलिया, बी आर मोहन, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी। ये इला जोशी, आपका ऑडियो बहुत चालू रहता है, उसे बंद रखना, कई दिनों से हो रहा है। तो इला जोशी, सुन रही है आप? इला जोशी, आपका ऑडियो बंद रखना। जयंती पांडा, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, नीरज जैन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और राय बहादुर कपूर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।